हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। तो बहनों, रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर सबको ऐसा ही महसूस होता है। आज मैं एक चुटकुला टाइप कुछ बताती हूँ आपको कि रक्षाबंधन में सबके साथ ऐसा ही होता है। सबको यही लगता है कि मेरी ननद अच्छी राखी नहीं लेकर आई और मुझे वही बांधनी पड़ेगी। तो निराश ना हो और जो आपको राखी पसंद हो वही ले लो और आप वही बंधवा लो। ननद बुरा नहीं मानेगी, मेरी गारंटी है। दूसरा, मेरी भाभी मेरी राखी उतार देती है। बिल्कुल सस्ती राखी लेकर जाओ और अगर उतारेगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। दोनों अपनी जगह पर खुश। पति पीहर जाने से राजी नहीं होते और उनको वहाँ पर इज्जत नहीं मिलती। क्यों लेकर जाओ पति को, उनको अपने भाई बहनों के साथ एंजॉय करने दो और आप अपने घर जाने का इंतज़ाम खुद करो। क्योंकि बहन भाइयों के साथ आप भी तो पुराने दिनों की याद ताज़ा करोगे। खुशियाँ मनाओ। और दूसरी बात, ससुराल वाले इज्जत नहीं करते तो क्या करो, जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आओ। इससे उसको ये महसूस ही नहीं होगा कि उसकी इज्जत नहीं हुई। और उनसे पहले ही राखी बांधो और अपने ससुराल भी आकर अपनी ननंद की राखी भी आप बंधवाएं। इससे ना ससुराल में कोई इशू उठेगा और ना मायके में कोई इशू उठेगा। तो एक बात और मन में आई कि सास का मुंह बन जाता है। आजकल की बहुओं का होता है कि एक सास का मुंह बन जाता है। जब आप मायके जाती हो तो आप मन में धारणा बना लें कि जब मैं मायके जाने के लिए तैयार होंगी तो सास का मुंह बनेगा ही बनेगा। अगर आप धारणा बना लेंगे तो फिर पहले से ही ये महसूस करना सहज हो जाएगा कि भाई ये तो होगा ही होगा। और अगर ये लगे कि भाभी का मुंह बन जाता है तो आप घर पे जाओ, अपने भाई को राखी बांधो और राखी बांधने के तुरंत बाद ही जैसे भी भाभी से उम्मीद हो भाभी को भी रस्म भाभी के साथ भी निभाओ और ज़्यादा देर रुको नहीं। ऐसी स्थिति करो ही नहीं कि वह आपको इरिटेट करे या इरिटेट वो हो। अब है कि किसी को बेटा भी नहीं है और भाई भी नहीं है। तो हमारे जो कान्हा जी हैं, भगवान हैं, वो आप उन्हें बेटा या भाई कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अगर आप भाई बांधोगे, भाई की तरह मतलब भाई की तरह मानोगे तो वो भाई जैसा ही आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, उसी पर खरे उतरेंगे। जैसे द्रौपदी ने उसको कृष्ण भगवान को सखा माना था और सखा माना था तो एक बार द्रौपदी के साथ थे श्री कृष्ण भगवान और उनकी उंगली में कुछ लग गया था जिससे उसको खून बहना चालू हो गया था। जैसे कुछ कटवट गया था या भी जैसे कोई चीज़ चुभ गई थी तो उससे उसके हाथ में उंगली में खून बहना शुरू हो गया था, छोटी उंगली में। तो उसने तुरंत जो द्रौपदी थी उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसको उसकी उंगली के साथ लपेट कर बांध दिया। तो उसी का बदला कान्हा जी ने उसे इतना बड़ा चीर दिया। चीर मतलब साड़ी या कोई वस्त्र, जैसे भाई जब वो दुशासन था उसका चीरहरण कर रहा था तो उस टाइम पर उसी जो वो साड़ी का पल्लू बांधा था उसी का बदला श्री कृष्ण भगवान ने उसको दिया था कि भाई आज इसकी लाज पर समय है, इसकी लाज पर। तो द्रौपदी का पल्लू अपने आप ही बदता चला गया। वो क्यों बदता चला गया? वो श्री कृष्ण भगवान की माया थी, उसी ने उस चीर को बधाया था।
तो जब श्री कृष्ण भगवान एक साड़ी के पल्लू से द्रौपदी के सारे अपमान का मतलब भी सारा जो भी उसके साथ हो रहा था उसका इतना बड़ा लाभ उसको दिया, तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान को बेटा या भाई कोई भी माने और उसको रक्षाबंधन के दिन राखी ज़रूर बांधे। जैसे भी मतलब मौली होती है या कच्चा धागा जो होता है उसको श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करें। और उसी से सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि ये ज़रूर करें, चाहे वो किसी भी रूप में मानती हों कान्हा जी को। एक कच्चा धागा जैसे सूत का नाला या मौली, उसको वस्त्र के रूप में भी समर्पित कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ही नारी जाति की रक्षा करते हैं, वो कभी भी नारी के साथ कोई भी अनर्थ नहीं होने देते। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।